कि अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है, तो अब आप समझ गए होंगे अल्लाह और है और उसकी शान जो सबसे बड़ी है वो और है। तो अब सवाल पैदा होता है वो शान है क्या जो सबसे बड़ी है? उस शान का नाम क्या है? आप जानना चाहेंगे अल्लाह की वो शान क्या है जो सबसे बड़ी है? तो मैं आपसे कहूंगा कि अब आप मुझको देखिए भी, अब मेरी सुनिए भी। थोड़ी देर के बाद शायद ये बात आपके ज़हन में आ जाए। ये 5 अंगुली है ना, ये 5 नहीं है। आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा जो 3 और 5 ना समझ पाता हो मेरी तकरीर क्या समझ पाएगा। और अगर आप समझ रहे हैं तो बोलने से आपको रोका किसने? मेरा मकसद समझाना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जब दोनों तरफ से तालमेल होता है ना, जो काम बड़ा कठिन होता ना, 10 लाख का काम है, अकेले में करने की पोजीशन नहीं रखता, तो सोचता हूं यार एक को अपना पार्टनर बना लो। पार्टनरशिप में जब 2 मिलेंगे तो मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख वो मिलाएगा, 10 लाख का हम बड़ा काम कर लेंगे। जो अकेले नहीं कर पा रहे थे वो 2 मिल करके कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता ये काम भी पार्टनरशिप में हो, कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलें। ये 5 अंगुली है ना, ये 5 नहीं है, 3 है, 3 है। अच्छा, इसमें एक इलाहियत, दूसरा नबूवत, तीसरा वलायत। कितनी हुई? इलाहियत, नबूवत, वलायत। अल्लाह, नबीउल्लाह, वलीउल्लाह। अल्लाह को किसी ने देखा? देखा नहीं। मैं तो कुरान देखता हूं। 2 नबियों ने कहा था रब्बे अरनी। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था। दोनों एक ही जुमला इस्तेमाल किए थे, रब्बे अरनी, मगर आगे थोड़ा सा फर्क होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बे अरनी उन्जुर इलैक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बे अरनी कैफा तुहील मौता। उन्होंने कहा था रब मैं देखना चाहता तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कुरान में ये 2 जगह लफ्ज मिलेगा, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहे हैं और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मगर दोनों में फर्क है। एक ने अल्लाह को देखने की बात की थी तो जवाब आया था लम तरानी मूसा, तुम हरगिज नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि तुम मुझे देखने की बात करते हो। मेरी जात को वो देखे जो मेरी जात का मजहर बन करके गया हो। सारे अंबिया आए हैं सिफाते इलाहिया के मजहर बन करके, अरे जात तो वो देखे जो जाते इलाही का मजहर बन करके जाए। मुसलमानों वो मेरे आका की जात है जो जाते इलाही के मजहर बन करके आए। इसलिए आका ने देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को लंतरानी सुनाया। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बे अरनी कैफा तुहील मौता, और अब मैं देखना चाहता हूं कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। तो उन्होंने यही कहा था ना कि रब मैं ये देखना चाहता हूं कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करे। और रब्बे कायनात ने उनको दिखलाया कि नहीं? दिखलाया ना। जाकर के कल कुरान खोल करके देख लीजिए। रब ने फरमाया क्या मेरे खलील तुमको यकीन नहीं है? कहा क्यों नहीं, हमको यकीन है, मगर इत्मीनाने कल्बी के लिए मैं देखना चाहता कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। तो रब ने फरमाया तुम ही 4 परिंदों को ले आओ, अपने से मानूस कर लो, उनको ज़बह कर दो, बोटियां बना दो, कीमा कीमा कर दो, 4 पहाड़ों पे रख दो, और उसके बाद उनको बुलाओ। ज़बह कर दिए, बोटी बना दिए, कीमा कीमा कर दिए। अब बताइए वो सब जिंदा हैं कि नहीं?
अब सब जिंदा है ना? अब जिंदा नहीं ना? और रब ने फरमाया अब उनको बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। अब बुलाने के बाद उन चारों परिंदों को देख रहे हैं कि वो अपनी पैरों पे दौड़ करके उनके पास पहुंचे हैं। वो ये नहीं कहे थे कि मैं कैसे मुर्दे को बुलाऊंगा, कैसे मुर्दा आएगा। उन्होंने कहा मैं ये देखना चाहता तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। मगर रब ने फरमाया मैं कैसे जिंदा करूंगा? अरे मैं तुझे इतनी ताकत क्यों ना दे दूं कि तू मुर्दा को बुलाए, मुर्दा दौड़ करके आ जाए। जो खुदा इस पे कादिर है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कुव्वत अता कर दे, ये ताकत दे दे कि वो मुर्दे को बुलाए, मुर्दा दौड़ करके आ जाए, वो परिंदा दौड़ के आ जाए। तो अब यकीन होगा ना, जो खुदा इस पे कादिर है कि मुझको इस लायक बना दे कि मैं मुर्दे को बुलाऊं दौड़ करके आ जाए, वो खुदा क्यों नहीं मुर्दों को जिंदा कर देगा? ये हुआ। मगर मुझे कहना है खुदा को किसी ने देखा नहीं देखा। और जब देखा नहीं तो जाने कैसे? और जब तक जानेगा नहीं तब तक मानेगा कैसे? और जब तक मानेगा नहीं तब तक मोमिन होगा कैसे? ये सबसे अहम अकीदा है, अकीदा है तौहीद, खुदा को एक मानना। मगर मानने से पहले जरूरी है जानना। जानने के लिए जरूरी है जरिया इल्म का होना, और वो भी जरिया इल्म ऐसा हो जहां तक हमारी पहुंच हो। तो रब्बे कायनात ने इसके लिए क्या दिया? इसके लिए नबियों को भेजा जो सच्ची खबर लेकर के आए। तो मुसलमानों, इलाहियत की दलील नबूवत है, और नबी जो हैं वो अल्लाह की शान है। मुसलमानों, इलाहियत की दलील नबूवत है और नबी अल्लाह की शान है। अब आपका सेहन हासिल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पडरौना का मौलवी मुझे एक बात बता दे, जब नबी अल्लाह की शान है तो फिर इमामुल अंबिया के लिए इम्तियाजी शान क्या है? क्योंकि इमाम तो मुक्तदियों से आला होता है, बहरहाल मुक्तदियों से बेहतर होता है। और जब इमामुल अंबिया वो हैं, सारे नबी मुक्तदी हैं, और सारे नबी जब खुदा की शान ठहरे तो इमाम और मुक्तदी में कुछ इम्तियाज होना चाहिए। आका इमामुल अंबिया है तो जवाब मिलेगा सारे नबी खुदा की शान, और मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान है। इसीलिए बरेली के तादेदार ने कहा था, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है, यानी अल्लाह का मुस्तफा सबसे बड़ा है। तभी कहने वाले ने कहा था, ला यमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग हस्ती है तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूले आज़म, नारे तकबीर। सारे नबी तो खुदा की शान, और मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान। मगर नबियों की भी तो शान होगी। तो वलायत नबूवत की दलील है, नबूवत इलाहियत की दलील, और वलायत नबूवत की दलील है। वलायत नबूवत की दलील है, और वली नबी की शान, वली नबी की शान। और जब वली नबी की शान, तो अक्ल कहती है हर नबी को वली मिलना चाहिए। हर नबी की शान होगी ना, तो हर नबी को वली मिलना चाहिए ना। हर नबी को वली मिले, हर नबी की उम्मत में वली, और जो वली करामत दिखलाता वो उसके नबी का मोजेज़ा ही होता है।
वली जो करामत दिखलाता वो उसके नबी का मोजेज़ा होता है, और जिस नबी की उम्मत का वह वली होता है, वो नबी जिस शान की होता है उसकी उम्मत का वली उसी शान की हुआ करता है। मुसलमानों, नबी जिस शान का उसी शान की उसकी उम्मत का वली भी हुआ करता है, होता है। मुसलमानों, इतनी बात अगर आपके ज़हन में आ गई है तो मैं अब आपको दिखलाऊंगा। देखिए, एक नबी है, बड़े जलीलुल कद्र है मुसलमानों, और रब्बे कायनात ने उनको पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई है। गौसे पाक का मकाम आपकी समझ में अभी आ जाएगा, मगर थोड़ी देर इसको संजीदगी के साथ सुनिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और रब्बे कायनात ने उनको पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई है। और आज तरक्की के जमाने में भी कोई ऐसी सवारी साइंस वाले नहीं बना सके हैं जिसकी रफ्तार उनकी उस सवारी की तरह से हो, जो जिस पे वो बैठ करके पूरी दुनिया का दौरा किया करते थे। उनके पास एक तख्त था जिस पे बैठ करके वो दुनिया का दौरा करते थे। उसकी रफ्तार का अंदाजा इससे लगाओ कि वो दुनिया के पूरब से चलते थे, और दुनिया के पश्चिम में जाना होता तो दोपहर तक, सुबह को चलते दोपहर में पहुंच जाते। आज इस तरक्की के जमाने में भी साइंस वालों ने कोई ऐसा प्लेन नहीं तैयार किया है, कोई ऐसी जहाज नहीं बनाई है जो दुनिया के पूर्वी किनारे से चले तो पश्चिमी किनारे तक दोपहर तक पहुंच जाए, और फिर दोपहर में वहां से चले तो पूर्वी किनारे तक वो शाम तक पहुंच जाए। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुदा ने जब पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई थी तो उनकी सवारी भी ऐसी थी कि वो रोजाना चाहते तो पूरी दुनिया का दौरा कर ले। नारे तकबीर, उनकी सवारी, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। मुसलमानों, वो हजरत सुलेमान